properties of genetic material, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है दैट इज एक्टिंग लाइक अ जेनेटिक मटेरियल शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल must fulfill the following requirements और criteria, ठीक है। तो ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। ये क्राइटेरिया को करना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वो है रेप्लिकेशन। क्या है ये? रेप्लिकेशन। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज रेप्लिकेशन, ठीक है। मतलब कि उनके पास क्या होना चाहिए? दे शुड एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक है। तो रेप्लिकेशन मतलब क्या हुआ? दे शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक है। रेप्लिका कहने का मतलब क्या हुआ? दे शुड हैव द पावर ऑफ डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, ठीक है। तो ये होना चाहिए पहला। तो यहाँ पर देखेंगे कि शुरू में क्या हुआ कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों जेनेटिक मटेरियल के रेस में थे, ठीक है। क्या क्या था? ये देखिए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीनों रेस में थे ना, ठीक है। तो ये तीनों रेस में है, डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये देखेंगे कि डीएनए जो है ना, डीएनए में पावर ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब दे आर एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मालूम है हमें, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना भी है। आरएनए में भी आरएनए रेप्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। आरएनए से आरएनए बनते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरसेस हैं, कुछ उनमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि डीएनए में ये वाला प्रॉपर्टी होगा रेप्लिकेशन का, आरएनए में होगा, लेकिन प्रोटीन में क्या होता है? ये रेप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? तो तीन में से एक तो क्या हो गया? हट गया ना। अब हमारे पास क्या बचा कि आइदर डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं अभी तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्यों हो सकते हैं? तो यहाँ पर आप पढ़े हैं कि ये क्या करते हैं? दे कैन डुप्लीकेट और जनरेट्स इट्स रेप्लिका। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग रूल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के चलते ये क्या होगा? ये कह सकते हैं दे कैन जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल करते हैं, तो इसीलिए अपना रेप्लिका बना सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये जनरेट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे भी एक हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, उसमें देखे थे डीएनए और प्रोटीन में देखे थे कौन जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या निकला था? डीएनए ही निकला था, प्रोटीन वहां पर फेल किया था। एंड दिस इज फर्दर एविडेंटेड बाई, कहां पर यह देखे थे? कौन सा? हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट देखे थे ना, एक्सपेरिमेंट। तो उससे भी तो क्या देख रहे थे कि वहां प्रोटीन जो है इट इज नॉट एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल, तो उससे भी पता चल गया था। प्रोटीन में रेप्लिकेशन पावर भी नहीं है, ये तो इसी तरह हट गया। अब रेस में जो है जेनेटिक मटेरियल के दोनों है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो सेकंड हम देखेंगे क्या? इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, ठीक है। इसको लिख लीजिए। सेकंड जो पॉइंट देखेंगे, इट शुड बी
केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं। डीएनए स्टेबल ज्यादा है कि आरएनए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इधर डीएनए लिख दिया और इधर आरएनए लिख दिए। ठीक है, तो ये डीएनए हो गया और ये हो गया आरएनए। ठीक है, और ये दोनों में देख रहे हैं स्टेबिलिटी किसका है। ठीक है, तो यहां देखिए, पहला आरएनए में अगर देखते हैं तो कौन सा शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होगा। लेकिन डीएनए में देखेंगे तो कौन सा शुगर होगा, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो राइबोज शुगर है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा जल्दी बना दे रहे हैं। ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर्स था, ऐसे कार्बन 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 कार्बन, यहां पर कार्बन CH2OH। ठीक है, ऐसे OH H, यहां पर H, यहां पर देखेंगे OH, यहां पर OH H, इस तरह से स्ट्रक्चर हम देखे थे। ठीक है, और इसमें नंबरिंग क्या बताए थे, ये 1' 2' कार्बन कहते हैं, 3', 4', 5'। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2' पर क्या है, यहां पर 2' पर क्या है, OH है ना, तो दिस OH इज ससेप्टेबल फॉर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या है, ससेप्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन डीएनए में क्या होता है, ये ऑक्सीजन नहीं होता है ना, तो ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोलाइसिस में ससेप्टेबल होगा नहीं ना। तो दिस राइबोज शुगर में क्या होता है, इट हैज, कह सकते हैं 2' OH ग्रुप। क्या होता है इसमें, 2' OH ग्रुप है, मतलब 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। एंड दिस 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है। ठीक है, और ये हाईली रिएक्टिव होगा तो इट इज ससेप्टेबल टू हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और इसीलिए कह सकते हैं इट इज, क्या हो गया, इट इज, आरएनए इज लबाइल एंड easily degradable, DEGRADABLE, इजिली क्या होता है, ये डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये आरएनए क्या है, इजिली डिग्रेडेबल है। ठीक है, तो इजिली डिग्रेड हो जा रहा है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, तो अल्टीमेटली हमको स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो इट इज अनस्टेबल। स्टेबल थोड़े हुआ, डिग्रेड हो जा रहा है ना, तो ये अनस्टेबल है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहां तो ये क्या होता है, ये कैटालाइसिस करता है कि नहीं, मींस ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है कैटलिस्ट की तरह काम, तो हम पढ़े हैं कि राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स क्या हैं, दे आर एक्चुअली कैटेलिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। तो राइबोजाइम्स तो कैटेलिसिस है ना, तो ये राइबोजाइम्स है, तो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो ये देखिए क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे, इसी के कंपैरिजन में यहां पर अगर देखेंगे तो डीएनए क्या होते हैं, दे एक्ट एज नॉन कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये कोई भी कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, तो दे आर एक्टिंग एज नॉन कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कह दे रहे हैं, नॉन कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये स्टेबल है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि राइबोज शुगर की बात अगर हम देखें, यही था ना राइबोज शुगर, और यहां पर डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो इनमें स्टेबिलिटी अगर देख रहे हैं तो कहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये देख रहे हैं ना, ये तो अनस्टेबल है ना, तो ये वाला क्या हो गया, ये आरएनए यहां पर फेल कर गया, यहां पर स्टेबल है तो ये यहां पर पास कर गया। उसी तरह यहां पर देखेंगे कैटलिस्ट में अनस्टेबल है तो आरएनए क्या हो गया, इसमें फेल कर गया, हाँ डीएनए इसमें पास कर गया। ठीक है, तो राइबोज शुगर
और कैटालिसिस पावर इसमें है, दैट मेक्स आरएनए अनस्टेबल। ठीक है, आरएनए में जो हम नाइट्रोजन बेस देखते थे, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें डीएनए में देखेंगे तो जो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज थाइमीन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। ठीक है, तो इस थाइमीन का हम साइंटिफिक नेम क्या कहते थे, 5-मिथाइल यूरेसिल। मतलब ये यूरेसिल का ही स्ट्रक्चर था, बताए थे, लेकिन उसके 5th पोजीशन पर क्या हो गया है, मिथाइल ग्रुप लग गया है। ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप लगने से क्या हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया इसका। यहां पर ये यूरेसिल जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यूरेसिल था ना, ये यूरेसिल था, इसके जगह पर थाइमीन। तो यूरेसिल जो है ना, देखेंगे ये क्या होता है, ये रिएक्टिव ग्रुप है। क्या है ये यूरेसिल, इट इज अ रिएक्टिव ग्रुप, ये रिएक्टिव ग्रुप है। तो रिएक्टिव ग्रुप है तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा, तो ये अनस्टेबल होगा। लेकिन ये थाइमीन ग्रुप क्या होता है, ये स्टेबल होता है, दिस इज स्टेबल। और ये क्या होता है, ये कहते हैं कि इट हेल्प्स इन डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कैसे करता है नहीं जानना आपको। तो इट हेल्प्स इन डीएनए रिपेयर एंड हेंस इट इज ऑल्सो स्टेबल, ये स्टेबल है। तो ये देखिए दोनों के रेस में अगर देख रहे हैं तो यहां भी कौन जीता, ये अनस्टेबल है तो ये हार गया। ये थाइमीन का होना जेनेटिक मटेरियल प्रूव कर रहा है स्टेबिलिटी के अनुसार। ठीक है, ये नेक्स्ट जो देख रहे हैं हीट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं दोनों को, इसको भी कर रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब हीट करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आर डीनेचर्ड। ये क्या होते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो दोनों हो जाएगा ना हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ना। लेकिन इसमें क्या होगा, ये देखते हैं कि ये थर्मोस्टेबल होता है, कैसे भी बताएंगे, ये थर्मोस्टेबल होता है, लेकिन ये थर्मोस्टेबल नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं हीट देंगे तो क्या हो गया, दे आर नॉट थर्मोस्टेबल, दे आर थर्मोलाबाइल, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये थर्मोलाबाइल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, दे आर थर्मो स्टेबल। ठीक है, तो थर्मो स्टेबल है, मतलब कि थर्मली ये क्या हो गया, स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं थर्मल हीट से, तो थर्मली स्टेबल ये होंगे। ठीक है, लेकिन ये थर्मोलाबाइल है तो ये कैसा होगा, स्टेबल कि अनस्टेबल, अनस्टेबल ना, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो ये अनस्टेबल होगा। तो इस केस में कौन जीता, ये देखिए ये अनस्टेबल है, होना चाहिए क्या स्टेबल, ये। अब देखिए ये क्या है, थर्मोस्टेबल लिखे हैं, ये लबाइल। तो ये थर्मोस्टेबल कैसे हो गया, आखिर जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, डीनेचर होगा ना, ये तो दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, तो ये स्टेबल कैसे कह रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, दिस इज एविडेंटली प्रूव्ड बाय किससे, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट, तो दिस इज एविडेंटली प्रूव्ड बाय ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या था, वो प्रूव करता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और वो क्या होता है, वो स्टेबल होता है। कैसे, तो यहां देखिए उन्होंने क्या बताया था कि जब हम हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करते हैं तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया किल्ड। ठीक है, तो बैक्टीरिया तो मर जाता है, यही बोल रहे थे ना। लेकिन उनका डीएनए में क्या चेंज होगा, डीएनए होगा ना, तो उनका डीएनए क्या होगा, दोनों का दोनों स्टैंड खुल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। तो इन्होंने बताया कि डीएनए आर डीनेचर्ड। ठीक है, मतलब कि बोथ द स्टैंड्स क्या होते हैं, दे
रीओपेन्स, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, दोनों अलग हो गए, तो डीनेचर्ड हो गया ना, किसी काम का नहीं रहा। लेकिन ये क्या होता है कि अप्रोप्रिएट जब कंडीशन आया तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, अब बन जाएंगे तो क्या हो गया, फिर से वैसा ही का वैसा ही डीएनए बन गया ना, तो इसको कहते हैं रीनेचुरेशन और अनिलिंग। ठीक है, तो कह सकते हैं लेटर ऑन, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कम्स टुगेदर, ये दोनों साथ आ जाते हैं और पहले जैसा डीएनए था वैसा ही बन गए। और दिस प्रोसेस इज नोन एज, इन्होंने क्या कहते हैं इसको, रीनेचुरेशन कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि बाद में रीनेचुरेशन और अनिलिंग हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं डीएनए को हीट किए थे तो डीनेचर्ड तो हो गया अलग अलग, लेकिन फिर तो क्या हो गया, ये रीनेचर्ड हो गया ना, तो ये अपने आप थोड़े होगा रीनेचर्ड, कब, ऑन अप्रोप्रिएट कंडीशन आएगा तब। मतलब कि क्या होगा, ये ऑन कूलिंग, ठीक है, मतलब कि इसीलिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है अप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है, तो जब हीट किए थे तो उस समय टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा, 80 डिग्री से 90 डिग्री करीब था ना, तो इतना में जितने भी बैक्टीरिया थे वो सब क्या हो गया, मर गया, और एक बार मरने के बाद जिंदा नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर किल्ड। लेकिन यहां पर देखेंगे डीएनए क्या हो गया, वो खुल गए थे दोनों, डीनेचर्ड। ठीक है, मतलब कि बोथ द स्टैंड्स सेपरेट, तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में डीनेचर्ड कहने का मतलब टू स्टैंड्स सेपरेटेड, लेकिन कूलिंग किए अप्रोप्रिएट कंडीशन, तो उसमें क्या होगा, दोनों स्टैंड साथ आ गए, तो फिर से आखिर तो बन गए ना, देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये थर्मली स्टेबल है, ये थर्मोलबाइल है, लिख लीजिए। थर्ड अगर देखेंगे तो इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। ठीक है, तो स्लो चेंजेस कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसमें म्यूटेशन होना चाहिए, और ये भी म्यूटेशन कैसा होना चाहिए, दिस स्लो चेंजेस ना, स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। तो स्लो चेंजेस कहने का मतलब क्या हुआ, इट शुड म्यूटेट एट स्लोअर रेट, ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यूटेशन तो होना चाहिए, लेकिन कैसा रेट होना चाहिए, इट शुड म्यूटेट एट स्लोअर रेट। ठीक है, और ये म्यूटेशन होगा तो क्या हो गया, जैसे ही म्यूटेशन होगा तभी ना क्या हो गया, इट विल लेड टू इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन के चांसेस होने चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि रैंडम हो जाए, इट शुड म्यूटेट एट अ स्लोअर रेट। तो जो म्यूटेशन रेट जिसका कम होगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे कि डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए में देखेंगे तो म्यूटेशन रेट अगर देखेंगे, म्यूटेशन का रेट, ठीक है, तो किसमें ज्यादा होगा, ठीक है, तो आरएनए ने म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। आरएनए जो होगा ये क्या करता है, इट म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, तो ये फास्टर रेट में म्यूटेट करता है। तो ये फास्टर रेट में कर रहा है, तो आरएनए क्या है, यहां पर भी हम देख रहे हैं क्या है कि आरएनए इज, देख रहे हैं क्या है, ये अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं मानेंगे, इसको ही मानेंगे हम। ठीक है, ये अब ये वाई इट म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, ये आरएनए जो है ये जो है म्यूटेट कर रहा है फास्टर रेट में वाई, तो कह सकते हैं क्यों, तो इसका रीजंस है कि आरएनए जो है ना वो अभी देखे थे ना स्ट्रक्चरली एंड केमिकली क्या है, अनस्टेबल है ना, तो अनस्टेबिलिटी होने के चलते, तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आरएनए बीइंग अनस्टेबल, ठीक है, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, यही दिया हुआ है। तो इट म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट बिकॉज आरएनए बीइंग अनस्टेबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या है, और भी हो सकता है रीजन कि जो प्रूफ रीडिंग, जब आरएनए रेप्लिकेशन होता है
तो प्रूफ रीडिंग जो होते हैं ना वो इसमें नहीं होता है इन सम वायरसेस। तो यहां भी ये भी रीजन कह सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग, ड्यू टू लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन सम वायरसेस। ठीक है, तो इसलिए बस आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर रेट बिकॉज आरएनए बीइंग अनस्टेबल, लेकिन ये भी रीजन हो सकते हैं कि लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग, ठीक है, एंड अनस्टेबिलिटी तो है ही, लिख लीजिए। 4, तो फोर्थ क्या हुआ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ in the form of मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि देखे थे कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, यही बनता है ना, देखे थे ना सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये क्या हुआ, कह सकते हैं कि ये आरएनए कैन डायरेक्टली, अगर ये आरएनए है तो ये प्रोटीन डायरेक्टली बना रहा है ना। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना रहा है ना फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और जैसे ही प्रोटीन बना देगा एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्या, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए इज फास्टर, तुरंत एक्सप्रेस करेगा नहीं, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए इज फास्टर। ठीक है, और इसीलिए रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए इज फास्टर, इसीलिए हम आरएनए को, इसको क्या कर रहे हैं, आरएनए को हम क्या कर रहे हैं, आरएनए इज प्रिफर्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन करने में एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स में हेल्प कर रहा है ना। तो इसीलिए ये याद रखिएगा क्या, कि आरएनए इज प्रिफर्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर्ड है, डीएनए में स्टोर्ड होता है ना। ठीक है, तो उसी को डीएनए में स्टोर्ड है, और ये डीएनए स्टेबल भी होता है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, क्या दिया है एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डीएनए जो है ना, ये डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है क्या, नहीं, डीएनए पहले आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए। ठीक है, तो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा डीएनए क्या होता है, बीइंग मोर स्टेबल ना, बीइंग मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी के रीजन हम देख चुके हैं, इसीलिए इसको क्या है, इट इज प्रीफर्ड एज क्या कह सकते हैं, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आरएनए और डीएनए अगर हम देखेंगे तो जेनेटिक मटेरियल दोनों को मानते हैं, लेकिन कौन सा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, ये याद रखना है, इसको लिख लीजिए। तो ये देखिए डीएनए वर्सेस आरएनए हम देख रहे थे। ठीक है, तो डीएनए वर्सेस आरएनए में, ठीक है, प्रीडोमिनेंट कौन सा निकला, ही ना, तो इसको कहते हैं प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, यही है ना, देखे थे ना, सारे चीज रेप्लिकेशन
होता था इनमें। दूसरा स्टेबिलिटी देखे थे, जहाँ था केमिकली और स्ट्रक्चरली हाईली स्टेबल थे। तीसरा म्यूटेट्स एट अ स्लोअर रेट था, सारी चीज है ना इसलिए। लेकिन आरएनए क्या होता है, ये कह सकते हैं कि इट एक्ट्स अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, ठीक है, सम वायरसेस। आपके एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है टोबैको, मोज़ाइक वायरस, टीएमबी कहते हैं, एंड क्यूबी बीटा हालांकि कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये देखिए आरएनए इज नॉट बेटर, डीएनए इज बेस्ट। तो बोथ एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए इज क्या है, प्रीडोमिनेंट, ठीक है, ये याद रखें।